हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। पीछे के लेक्चर में हमने आपको थ्योरी समझा दिया था बहुत अच्छे तरीके से। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपका 1 मिनट लेना चाहेंगे ताकि कुछ बातें हम आपको समझा दें। ओके, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक से लिया गया है, जो बीकॉम में है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, या तो सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से देखने को मिलेगा, या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा माइंड में ये नहीं लेके चलना कि बहुत टफ है। आगे चलकर कुछ है थोड़ा सा क्रिटिकल, वो देखेंगे हम लोग, बट स्टार्टिंग से हमें ऐसे पढ़ना है ताकि कुछ भी ना लगे कि ये चैप्टर में कुछ हम पढ़े हैं। ओके, बहुत इजी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे हम लोग। ओके, तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने से पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मेट हम आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं, फिर हम लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए, तो ये हमारा इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस एंड लॉस, ये हमें बनाना होता है। और इसमें हम सबसे पहले किस आइटम को रखेंगे, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, अगर ये चीज हमको समझ में आ जाए देन बहुत इजी होता है ये चैप्टर। ओके, उसके बाद बहुत आपको आसान लगेगा। सबसे पहले पार्टिकुलर्स। ओके, इसमें हम लोग अमाउंट रखेंगे, जिसमें रकम मान के रुपया लिखा जाएगा। इसमें हमें प्रॉफिट या लॉस, सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेना होगा। कौन सा कैपिटल लेना होगा भाई? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है बताते हैं। अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, तो कब से स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, मतलब समाप्त होता है। तो क्लोजिंग डेट को, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है 31 मार्च 31 दिसंबर को, उस डेट को जो कैपिटल होता है, कैपिटल का अमाउंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। और 1 जनवरी या 1 अप्रैल को, जिसको हम लोग ओपनिंग डेट के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग डेट होता है ये, तो ओपनिंग डेट को जो कैपिटल होता है उसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लेंगे और इसमें अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद इसमें अपने को ऐड करना है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती है अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो एक ऑनर, बोले तो बिजनेस का मालिक, अपने पर्सनल यूज, अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस से जो अमाउंट या गुड्स विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हम वापस क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ देंगे। तो ड्राइंग्स का अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, इस दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें से लेस किया जाएगा ओके ओपनिंग कैपिटल। इसको हम लोग लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल को। तो ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे तो उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे। इसमें एक और लेस होता है अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी बोलते हैं इसे। ओके, अब ओपनिंग कैपिटल तो हम लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल क्या होती है? तो एडिशनल कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल के अलावा ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान किसी भी समय मालिक अपने बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्लियर? तो एडिशनल कैपिटल का भी अमाउंट यहां पे लिखेंगे, और इसमें से ध्यान से सुनिए, इस दोनों को जोड़ के यहां पे लिखेंगे, और इसमें से इसको लेस करके यहां पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर। बहुत आसान है ना? बहुत आसान है। तो यहां पर प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। अगर देखो इसमें से इसको घटाने के बाद अगर पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव वाला हमारा प्रॉफिट होता है, अगर निगेटिव में आता है, ये ज़्यादा है ये कम है, निगेटिव में आएगा घटाने के बाद, तो वो हमारा लॉस होगा। ये आपको हिंट्स के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर?
अब इस बेसिस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्यों ना बना लें ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ओके, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है, समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। ओके, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये हमारा। फर्स्ट ए यहां पर कहता है कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि लाभ या हानि निकालना है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस सूचना के आधार पर। फॉलोइंग का मतलब नीचे में जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा के आधार पर प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ओके, तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल दिया है, लेस होगा। करंट ईयर्स ड्रॉइंग्स दिया है, यानी कि ड्रॉइंग्स लेस होगा, ऐड होगा। एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका लेस होगा। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो मेरा कहना है, देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, कोई भी आइटम कहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और उस क्वेश्चन में से इसके अकॉर्डिंग जो हमने फॉर्मेट बताया उसके अकॉर्डिंग हमें आइटम को ढूंढ के लिखना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, तो देखो यहां पर देख लो क्वेश्चन को। ओके, क्लोजिंग कैपिटल 70,000 है, ओपनिंग कैपिटल 40,000 है, ड्रॉइंग 10,000 है, एडिशनल कैपिटल 30,000 है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितना, तो 70,000 लिखेंगे, 70,000। इसी पे हम आपको बना देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ए। 70,000 ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है, तो 10,000, तो ये 10,000 हम ले लेंगे। दोनों को जोड़ लो तो ये हमारा 80,000। क्लियर, 80,000। उसके बाद देखो ओपनिंग कैपिटल 40,000 दिया हुआ है, तो 40,000 ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। एडिशनल कैपिटल 30,000 दिया है, तो 30,000 हम एडिशनल कैपिटल लिखेंगे। इस दोनों को जोड़ के 70,000 यहां पे लिखेंगे। 40 30 70, और ये घटेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा प्लस में 10,000 रुपया। प्लस में आया है तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट, लॉस नहीं होगा, इसको हम आप काट देते हैं। ठीक है, लॉस नहीं होगा। ओके, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्लियर, कितना आसान है ये आपका। ओके, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, समझने का कोशिश सिर्फ करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट बी है, इसे बोला गया कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो यही फॉर्मेट रहेगा अपना। ठीक है, सिर्फ आइटम को समझना है। ओपनिंग कैपिटल है, लेस होता है। ड्रॉइंग्स ऐड होता है। एडिशनल कैपिटल लेस होता है। क्लोजिंग कैपिटल बेस लेते हैं। अब यहां पर 2 आइटम दिया हुआ है जिसके बारे में हमें जानकारी हासिल करना है कि ये 2 आइटम क्या है। ओके, ध्यान से सुनिए। पेमेंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट फ्रॉम बिजनेस, मालिक जिस घर में रहता है, बिजनेस जिस घर में चलता है उसमें नहीं, उस मकान की बात नहीं हो रही है। मालिक जिस मकान में रहता है उस मकान की बात होती है। उस मकान का किराया मालिक देगा, क्योंकि मालिक रहता है, मालिक अपने पॉकेट से देगा। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि बिजनेस से रुपया निकाल करके तब किराया दिया। तो देखो बिजनेस से रुपया पर्सनल यूज में आया, तो यह आपका ड्रॉइंग्स हो गया, और ड्रॉइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसी तरह से पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम बिजनेस, इनकम टैक्स, इनकम कौन अर्न किया, मालिक। टैक्स कौन देगा, मालिक। कहां से देगा, अपने पॉकेट से। लेकिन दिया कहां से, बिजनेस से निकाल के दिया है, तो ये भी आपका ड्रॉइंग्स होगा, तो ये दोनों भी ऐड होगा। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये आपका। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन फर्स्ट बी। ओके, समझते चलिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। ओके, प्रॉफिट या लॉस इस तरह से भी लिख सकते हो, एंड लगा भी सकते हो। क्लियर, तो ये हमें लेना है। एक कॉलम हमारा अमाउंट का रहेगा ही रहेगा। क्लियर ना, उसके बाद एक पर्टिकुलर्स का लेंगे। चलिए, तो पर्टिकुलर्स हम लिख देते हैं इसमें। क्लियर, पर्टिकुलर्स, और इसमें हम लिखेंगे अमाउंट। ओके, अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या लेना है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा दे रखा है, लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है इसमें 30,000 रुपया, तो 30,000 डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में। इसमें ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, जो भी ड्रॉइंग्स है उसे हम लोग ऐड करेंगे। तो ड्रॉइंग्स भी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हमारा दिया हुआ है 15,000 रुपया। कितना दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हमारा दिया हुआ है 15,000 रुपया। क्लियर, देख लो ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, बी नंबर में है ना, बी नंबर में ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपया दिया, तो वो ले लिए। उसके बाद आ जाओ, हमारा दे रखा पेमेंट ऑफ
ये भी आपका ड्राइंग्स हो गया, लेकिन इसके लिए हम ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे, पेमेंट ऑफ हाउस रेंट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से उसने हाउस रेंट दिया है रुपया निकाल के, तो 5,000 है तो 5,000। ओके, तो देखो यहां पर दिया हुआ है आपका ई पॉइंट में दिया हुआ है, क्लियर, ई पॉइंट में है आपका। आगे चलिए एफ पॉइंट में पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी आपका ऐड हो जाएगा, तो इसे भी हम लोग ले लेंगे, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम बिजनेस। तो उसने बिजनेस से रुपया निकाल करके इनकम टैक्स का पेमेंट किया, और अमाउंट कितना है देखो 2,000 रुपया है, तो ये 2,000 रुपया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर। इस सब को टोटल कर लेंगे गाइज, सबको हम लोग टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 5 10 2 12, ओके, 3 2 4 1 5, ये 52,000 आया। अब इसमें हम लोग लेस करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, जो लेस करने वाला आइटम होगा उसे हम लोग लेस करेंगे। क्या सब लेस होगा, तो ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल देखो अमाउंट दिया हुआ है फर्स्ट नंबर ए में ही दिया हुआ है 50,000 रुपया, तो ये 50,000 रुपया हमें अंदर में लिखना है, 50,000 रुपया अंदर में ही लिखना है। उसके बाद देखो एडिशनल कैपिटल सी पॉइंट में देखो दिया हुआ है, ओके, सी पॉइंट में दिया हुआ है, तो एडिशनल कैपिटल भी हमें यहाँ पे एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 25,000, तो 25,000 ये बस हो गया, अब कुछ नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ से दोनों टोटल कर लेंगे, तो ये होगा हमारा 75,000, और 75,000 को ब्रैकेट में रखना है, और उसके बाद हमें घटाने के बाद देखो क्या निकलेगा, 75,000 में से 52,000 घटाएंगे तो 23,000 माइनस में आएगा, तो जो माइनस में आता है वो हमारा लॉस होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, ओके। आगे भी क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऐसी बात नहीं कि आगे क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीका से, क्लियर। तो देखो प्रॉफिट, एक क्वेश्चन में क्या निकला, प्रॉफिट निकला, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिला, लॉस देखने को मिला। तो प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओके। आगे का क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। आगे का क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, फिर आगे देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलो बनाते हैं भाई, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द कैपिटल ऑफ श्यामलाल ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि 1 अप्रैल 2015 का श्यामलाल का कैपिटल दिया हुआ है, और ये कैपिटल का अमाउंट है 1,18,700, क्लियर। एंड ऑन 31 मार्च 2016 वाज रुपीज 1,19,200, और 31 मार्च 2016 का उसका कैपिटल दिया हुआ है 1,19,200। तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया, और ये आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो 2 चीज आपको पता चल गया कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हमारा दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। ही फर्दर इन्फॉर्म्स दैट ड्यूरिंग द ईयर ही गैव अ लोन ऑफ रुपीज 13,500, यानी कि 13,500 रुपया उसने तुरंत एक इंफॉर्मेशन दिया, वर्ष के दौरान एक इंफॉर्मेशन दिया कि वर्ष के दौरान उसने एक लोन दिया है 13,500 का, किसको, अपनी सिस्टर, अपनी बहन को दी है, ओके, अपने बहन को दी है, ऑन प्राइवेट अकाउंट, यानी कि बिजनेस से लेकर के दिया है अपने सिस्टर को लोन। तो ये आपका ड्राइंग्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ड्राइंग्स होगा। उसके बाद आ जाओ एंड विड्रॉ 1,300 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए उसने 1,300 रुपया पर मंथ निकाला। तो 1,300 रुपया 1 महीने में निकाला, तो 12 महीने में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, और पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो ये भी आपका ड्राइंग्स हो गया। ही ऑल्सो पेड हाउस रेंट, उसने हाउस रेंट का भी पेमेंट किया एट द रेट ऑफ 1,100 पर मंथ, उसने हाउस रेंट भी दिया बिजनेस से लेकर के। तो 1,100 रुपया 1 महीने में, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, ये भी हमें निकालना है, और ये भी आपका ड्राइंग्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मंथ, उसने 100 रुपये के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी दिया है
बिजनेस से लेकर के, ये सारे के सारे बिजनेस से लेकर के दिया है। ओके, तो ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी आपका ड्रॉइंग्स होगा, तो ये भी ऐड होगा। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 12,000 एट 2% प्रीमियम। अब ये इस लाइन को समझते हैं, मालिक ने अपना एक किसी दूसरे बिजनेस में गवर्नमेंट के बॉन्ड में, गवर्नमेंट सरकार का कोई बॉन्ड था, उसमें पैसा लगा रखा था 12,000, ठीक है, 12,000 रुपया इन्वेस्ट कर रखा था। उस इन्वेस्टमेंट को क्या किया, वो बेच दिया। वहां जो बेचा वो 2% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि प्रीमियम का मतलब अधिक, 2% बढ़ा करके बेच दिया। ये देखो, कोई भी बॉन्ड होता है ना, तो बॉन्ड से पहले जो ये रेट होता है ना, ये रेट, ये इंटरेस्ट का रेट होता है, ये गवर्नमेंट से मिलता, मालिक को मिलता होगा, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो 12,000 का बॉन्ड था, एक एसेट था, एक तरह से ये एसेट होता है, उसको बेच दिया 2% प्रॉफिट लेकर के, और आगे लिखा है एंड और इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस, और उसने बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस में लगाया मालिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं भाई? एडिशनल कैपिटल। तो कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ये आपको निकालना है। तो गाइस, ये तो हमने आपको समझा दिया। अब इसके बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेनी है। ओके, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी है देखते हैं हम लोग। यहां से आइए, सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। और सुनो ना, आप लोग क्या करना, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा मेरे ख्याल से, ये पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख लेना, पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख लेना। हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं। तो इसमें क्लोजिंग कैपिटल हमारा दे रखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल, देखो क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2016 का 1,19,200। तो यहां पर लिखेंगे 1,19,200। ओके, इसमें हमें ऐड करना है ड्राइंग्स को, जो भी ड्राइंग्स होगा वो सारे ड्राइंग्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उसने ड्राइंग्स कितना किया है वो देख लो, उसने ड्राइंग्स कितना किया है ये देखना है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,300 रुपया पर मंथ निकाला था। 1,300 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 1,300 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 1,300 गुने 12, तो 12 तिये 36। ओके, 12 तिये 36 और 12 और 3 15, ये 15,600 आएगा। तो इसको हमें इसमें लिखना है, 15,600 आएगा ये आपका। क्लियर? उसके बाद आइए क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या सब है। हाँ, लोन टू सिस्टर ये आएगा, ये भी आपका लोन टू सिस्टर, अपनी बहन को उसने लोन दिया, तो लोन टू सिस्टर 13,500, कितना है भाई देख लो, 13,500 है। ओके, तो ये 13,500 ये भी अपने को लिखना है गाइस। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1,300 का कम, हाँ 1,100 रुपया उसने हाउस रेंट पेड किया है, तो 1,100 रुपया लिखेंगे हाउस रेंट, हाउस रेंट 1,100 रुपया के हिसाब से उसने दिया है, तो 1,100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा ये आपका 12 और एक 13, 13,200 ये आपका आएगा। क्लियर? 13,200 ये आपका आ जाएगा। उसके बाद देखो इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है जो 100 रुपया पर मंथ है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 100 रुपीज पर मंथ है, तो 1,200 रुपया हो जाएगा ये आपका। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है, सबको हम टोटल कर लेंगे। क्लियर? सबको टोटल कर लेंगे गाइस, देख लेते हैं कितना आता है। 00 00 00, ओके, 00 00, ये हमारा 00 आएगा। ओके, ये 2 6 2 8 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। क्लियर? 17, 9 1 10, 5 15, 18 21 1 22। ओके, 2 2 1 3 4 5 6, 6 और 1 का 1, 1,62,700। ओके, अब इसमें से हमें लेस करना है, क्या करना है भाई? लेस करना है अपने को ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग
कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल भी आपका दे रखा है, ओके। ओपनिंग कैपिटल लेस करना है तो ओपनिंग कैपिटल देखो 1 अप्रैल 2015 का 1,18,700 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,18,700, क्लियर। उसके बाद देखो इसमें नीचे में उसने एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 12,000 हो गया उसका वो, और उसके बाद 2% 12,000 का निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 240 रुपया प्रॉफिट, तो 12,240 हो जाता है, ओके। तो इसे हम लोग लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ये एडिशनल कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, 12,000 में उसका तो एसेट ही था और प्लस उसको 2%, तो इसका 2% निकालोगे तो 240 रुपया होगा, जोड़ लेना आप लोग देख लेना, तो 12,240। अभी सबको हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो चलो भैया 940 यानी कि 7 2 940, 8 2 10, 2 1 3, 1 का 1, 1,30,940। इसको हमें माइनस करना है तो इसमें से घटाने पर आएगा 0, यही ज़्यादा है ये कम है, 0 ये आ जाएगा 10 हो जाएगा तो 4 जाएगा, फिर तो 6 हो जाएगा ये आपका। उसके बाद ये 6 बचा तो 6 में से 9 यानी कि 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, ये 1 बच गया तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 31,760 इसको बोलेंगे पॉजिटिव आया है तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर। अब इस पर हम कुछ डिस्कस भी करेंगे, ओके, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हम आपको बता दें, ओके। तो गाइज इसमें हम लोग ध्यान से सुनेंगे। अब आगे का जो भी क्वेश्चन होगा, आगे की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया बहुत इजीली, आसान से, इसी तरह से आगे भी समझते चले जाएंगे। अब आगे जो भी क्वेश्चन हमारा आएगा उसमें देखना, तो किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ही गैप होगा, तो किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही गैप होगा। तब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए या क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, जो हम आपको थ्योरी में भी बताए थे, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास से, पहला क्लास था इसीलिए हम सोचे कि छोटा सा क्लास लेंगे, आप लोगों को समझाएंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, समझ में आ जाए कि आखिर मामला क्या है, ओके। ये तो बनेगा ही बनेगा। अब इसको बनाने के लिए कोई डाटा गैप है, क्लोजिंग कैपिटल गैप है, ओपनिंग कैपिटल गैप है, ड्राइंग्स ही गैप है, तो ये सब हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है, अलग से, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एनीवन किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ओके गाइज। तो आगे के क्लास के लिए इंतजार कीजिए, आएगा, आगे हम लोग देखेंगे, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।